नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये भयानं। देव गुरु धर्म के साक्षी से आज हम निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 8 ब्रह्मचर्य निरूपण का विवेचन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य निरूपण यानी अपनी इंद्रियों को, वासनाओं को कैसे हम संयमित रखें, उसके विषय में वर्णन है। आला हो दिन जनाइंदो की कहा या मनोरमा, संथवो चेव नारिणं ते सिंह इंद्रिय दरीसनं, रुई अंग गीहं आस भूता सिहाणिता, पणियंग भत पाणंग चा, पैमानंग पाण भोहणं, हत भूषण मिठंग चा, काम भोगाया दुजया, नरस तक गे गवेसी सर, विषम ताल उडम जहा। अन्व्यात ए इंद्रभूति थी जना इन्नो, स्त्री जन सहित आला हो मकान में रहना, या और मनोरमा मन रमणीय थी कहा यानी स्त्री कथन कहना, केव और नारिणं स्त्रियों के संथवो साथ अर्थात एक आसन पर बैठना, केहे और ते सिंह स्त्रियों का इंद्रिय दर्शन अंगोपांग देखना, ये ब्रह्मचारियों के लिए निषिद्ध है। आ और कुयंग कुंजित, रुयंग रुदित, गीहंग गीत, हास हास्य वगैरह, भुत्ता सिहानी स्त्रियों के साथ पूर्व में जो भी आपने काम चेष्टा की है उसका स्मरण, चा और नित्य पणियंग स्निग्ध भतपाणंग आहार पानी एवं अयमायंग परिमाण से अधिक पान भोणंग आहार पानी का खाना पीना, चा और इट्ठंग प्रियकारी, खतभूषण शरीर शुश्रूषा विभूषा करना, ये सब ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है, क्योंकि दुर्जया जीतने में कठिन ऐसे ही काम होगा। काम भोग अतगवेशी आत्म गवेशी ब्रह्मचारी नरस मनुष्य के ताल उडंग तालपुट विषम जहर के जहा समान है। भावार्थ, हे गौतम, स्त्री व नपुंसक यानी जो हिंजड़े आदि होते हैं जहाँ वो रहते हैं वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए। अगर पुरुष हो तो स्त्री के लिए और स्त्री है तो पुरुष के लिए, ये सावधानी रखें। स्त्रियों की कथा का कहना, स्त्रियों के एक आसन पर बैठना, उनके अंगोपांग को देखना, स्त्री पुरुष जहाँ एक साथ सोते हो वहां ब्रह्मचारी को नहीं सोना चाहिए। और जो पूर्व में स्त्रियों के साथ में काम चेष्टा की है उसका स्मरण करना, नित्य प्रति स्निग्ध गरिष्ठ भोजन करना, परिमाण से अधिक भोजन करना एवं शरीर को बढ़ाने वाली की चेष्टा करना, ये सब ब्रह्मचारियों के लिए निषिद्ध है, क्योंकि दूसरे काम भोग ब्रह्मचारी के लिए तालपुट जहर के समान होता है। एक तालपुट नाम का जहर होता है, जीभ में रखते ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये हमारे साधु समागम में ज्यादा विशेष बताया गया है कि उनको अलग रहना चाहिए। जहाँ कुक्कट हो पोह सस, नित्यं कुल्लहो भयं, एवं खूबम बिहार्य सस इत्थि विगहो भयं। इनव्यार ए इंद्रभूति, जहाँ जैसे कुक्कुट पोह सस यानी मुर्गी के बच्चे को नित्यं हमेशा, कुल्लहो बिल्ली से, भयंग भय रहता है, एवं इसी प्रकार खो निश्चय करके भम्बियारिसस ब्रह्मचारी को इत्थि विगहो स्त्री शरीर से भयंग भय बना रहता है। क्योंकि जो कबूतर, जो हमारे मुर्गी के बच्चे हैं या किसी पक्षियों के उड़े हैं, तो कोई भी हमारे बिल्ली वगैरह कुत्ते आ जाते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें सावधानी कही गई है। भावार्थ, एक गौतम, ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों की विषय जनित वार्तालाप तथा स्त्रियों का संसर्ग करना आदि जो निषेध किया है वह इसलिए है कि जैसे मुर्गी के बच्चे को सदैव बिल्ली से
प्राणवध का भय रहता है, अतः अपनी प्राण रक्षा के लिए वह उससे बचता रहता है। उसी तरह ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के संसर्ग से अपने ब्रह्मचर्य के नष्ट होने का भय सदा रहता है, अतः उन्हें स्त्रियों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए। जहाँ विरालावसहस मूले नमूसगाणंग वसई पसत्ता एमेव एथे निलयसस मज्जे नाभम सस खमो निवासो। अनव्यार्थ ए इंद्रभूति, जहाँ जैसे विराला व सहस बिलावों के रहने के स्थानों के मूले समीप में मूसगाणं चूहों का वसही रहना पसत्था अच्छा या कल्याणकारी ना नहीं है। एमेव इसी तरह इत्थे निलयसस स्त्रियों के निवास स्थान के मध्य मध्य में भंबियार्यसस ब्रह्मचारियों का निवासो रहना हमो योग्य ना नहीं है। भावार्थ, हे आर्य, जिस प्रकार बिलावों के निवास स्थानों के समीप चूहों का रहना बिल्कुल योग्य नहीं, खतरनाक है, उसी तरह स्त्रियों के रहने के स्थान के समीप ब्रह्मचर्यों का रहना भी उनके लिए योग्य नहीं है। अथ पाए पड़ छिन्न कनन्नास विगपेयं अविपावास संयंग नारी भंबियारी विवज्जये। अनव्यास, हे इंद्रभूति, अथ पाए पट छिन्न, हाथ पांव छेदे हुए हो, कनन्नास विकप्यं, कान नासिका विकृत आकार के भी हों, ऐसी वास संयम 100 वर्ष वाली अविवी नारिंग स्त्री का संसर्ग ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचारी विजय छोड़ दे। भावार्थ, ए गौतम, जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, कान नाक खराब आकार वाले भी हों और अवस्था में चाहे वह 100 वर्ष वाली भी हो, तो भी ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग परिचय करना ब्रह्मचारियों के लिए परित्याज्य है। अंग पचंग संठान चारुल विहे पेयं स्थीनंग तंग नानुझाए काम रही राग विवर्धन। अनव्यास, ए इंद्रभूति, ब्रह्मचारी काम राग विविडन्न, काम राग आदि को बढ़ाने वाले स्थीनंग स्त्रियों के तंग तत् संबंधी अंग पचंग संठाणं सिर नयन आदि आकार प्रकार और चारुल विहपेयं सुंदर बोलने का ढंग एवं नयनों का कटाक्ष बाण की ओर ना निझाए देखे। भावार्थ, एक गौतम, ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने वाले जो स्त्रियों के हाथ पांव आंख नाक मुंह आदि के आकार प्रकार हैं, उनकी ओर एवं स्त्रियों के सुंदर बोलने के ढंग तथा उनके नयनों के तीक्ष्ण बाणों की ओर कदापि नहीं देखना चाहिए। नो रखसी सुगिजा गंड बच्चा सुनेगा चित्तासु जाहो पुरी संग पालो भित्ता खेलंती जहाँ गाते ही। अन्यव्यार्थ, इंद्रभूति, ब्रह्मचारी गंडवच्छासु यानी फोड़े के समान जो वक्षस्थल वाली अनेक चित्तासु चंचल चित्त वाली रखसीसु राक्षसी स्त्रियों में नो नहीं गिज्जिजा वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि जाओ जो स्त्रियां पुरुषंग पुरुष को प्रलोभिता प्रलोभित करके जहाँ जैसे दासे हिंग दास व तरह खेलंती क्रीड़ा करती हैं। भावार्थ, हे गौतम, ब्रह्मचारियों को फोड़े के समान स्तन वाली एवं चंचल चित्त वाली जो बातें तो किसी दूसरे से करे और देखे, दूसरे की ही ऐसी अनेक चित्त वाली राक्षसियों के समान स्त्रियों में कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे स्त्रियां मनुष्यों को विषय वासना का प्रलोभन दिखाकर अपनी अनेक आज्ञाओं का पालन कराने में उन्हें दासों की भांति सच्चित रखती हैं। भोगामि सदोष विसन्नं
ये निःशेषबुद्धिगोचरम् बालेयमन्दे मूढे वर्जिये वाखेलम्मी अन्व्यार्थ इंद्रभूति भोगामिस दोष विसन्ने भोग रूप मास जो आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है, उसमें आसक्त होने वाले तथा ये निश्चय सबुद्धि बोचते हित कारण जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करने की जो बुद्धि है, उससे विपरीत बर्ताव करने वाले या और मंदिये धर्म क्रिया में आलसी मूढ़े मोह में लिप्त वाले ऐसे अज्ञानी जीव कर्मों में बंध जाते हैं और खेला में शलेष कफ में मच्छिया मक्खी की तरह बच्चाई फंस जाते हैं। भावार्थ हे गौतम, विषय वासना रूप जो मांस है, यही आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है। इसमें आसक्त होने वाले तथा हितकारी जो मोक्ष है, उससे साधन की बुद्धि से विमुख और धर्म करने में आलसी तथा मोह में लिप्त हो जाने वाले अज्ञानी जन अपने गाढ़ कर्मों में जैसे मक्खी शलेष कफ में लिपट जाती हैं, वैसे ही फंस जाते हैं। तल्लम कामा विषम कामा कामा सिविसोवमा कामे पत्थे माणा कामा जंती दुःखैन्द्र अनिव्यार इंद्रभूति कामा काम भोग तल्लम कांटे के समान है, कामा काम भोग विषम विष के समान है, कामा काम भोग आसे विसोवमा दृष्टि विसर्प के समान है। कामे काम भोगों की पथ्यमाना इच्छा करने पर अकामा बिना ही विषय वासना सेवन किए ये जीव दुर्गति को जंती प्राप्त होता है। भावार्थ हे आर्य, ये काम भोग चुभने वाले तीक्ष्ण कांटे के समान है। विषय वासना का सेवन करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी इच्छा मात्र करने से ही मनुष्य को की दुर्गति होती है। आज हमने 10 गाथाएं पूर्ण करी हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा और सुना। किंतु मैं ये समझती हूँ कि पुरुष हो या स्त्री हो, सबकी आत्मा एक है, क्योंकि आत्मा सभी जीवों के अंदर है। हमारे अंदर अगर विषय विकार नहीं आते तो हम अपनी आंखों को फोड़ तो नहीं सकते और ना उसको बंद कर सकते हैं। हाँ, पर जो मन में आसक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं, उसका हम निरोध कर सकते हैं। तो मन की आसक्ति का ही यानी विपरीत यानी जो गलत आदतें हैं या गलत चिंतन है, उसका निरोध करना ही ब्रह्मचर्य के अंदर सहायक सिद्ध होता है। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। जय गुरुदेव।